फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है वो हमारा पर्सनल व्यू है। हमने क्या नोटिस किया, हमारा कोई भी मोटिव नहीं है किसी भी हॉस्पिटल को डिफेम या टारगेट या डिसरिस्पेक्ट करने का, तो प्लीज़ पर्सनली मत लेना। बस हम लोगों ने जो कुछ भी फील किया हम लोग उसको व्लॉग करके बोल दिए, या दैट्स इट। आईसीयू के बाहर एक स्विगी का बंदा है, चलो ठीक है। अंदर से एक पेशेंट उठ के आ रहा है, अपना खाना खुद ले रहा है और उसको वो ले जा रहा है अंदर। We were like, है ब्रदर फैमिली का, लाइक पूरे फैमिली का। चाय पगलू, I'm that चाय पगलू, ठीक है। I can drink any kind of चाय। Just took a sip, my God, मेरे को लगा क्या पी लिया है भाई, जहर वहर दे दिया है क्या? Because of the doctors, ऐसा नहीं है कि everything is bad over here। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं भाई। हे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हॉस्पिटल पे 7 डे से यहीं हैं, तो फिर हम लोग बोर हो रहे थे आज, तो फिर सोचे कि हम लोग जो भी किए 7 डे तो आपसे शेयर करते हैं। तो पहले हम जाएंगे पूरा कब तक एक्सपीरियंस रखने के लिए, तो पूरा बताइए हम लोग हॉस्पिटल पे क्यों एडमिट हुए थे? मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था और मम्मी बहुत सीरियस हो गई थी। घर पे ही वो बहुत अनईज़ी और अनकॉन्शियस फील कर रही थी, तो डॉक्टर बोले कि सोडियम कम है, तो हम लोग को बोले कि बस एक नाइट का है, नाइट में एडमिट करेगा, सुबह आपको रिलीज़ कर देगा। तो आप रांची के कोई भी बेस्ट हॉस्पिटल्स में आप जाके सोडियम आप इनको चढ़ा सकते हैं, घर पे ये नहीं होगा। तो हम लोग को लिटरली मन बिल्कुल भी नहीं था कि हॉस्पिटल लेकर आएँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पापा के साथ हम लोग अच्छा नहीं रहा, तो हम मम्मी को लेकर आना नहीं चाह रहे थे हॉस्पिटल। फिर भी जब डॉक्टर एडवाइस किए तो हम लोग को आना पड़ा। फिर हम लोग सेंट विटा आए इनको मम्मी को लेके। जैसे यहाँ आए डॉक्टर इमरजेंसी में, उनको देखते के साथ बोलते आईसीयू में शिफ्ट करना है। तो हम लोगों के पूरी फैमिली के लाइक ऐसा हो गया, आईसीयू क्यों? आईसीयू बस सोडियम चढ़ाना है, तो सर आईसीयू में क्यों डालना? तो बोले कि नहीं आईसीयू की पेशेंट है। अब आप समझ सकते हो कि मतलब कि एकदम से लगा जैसे कि कुछ डिसीजंस ही नहीं कर पा रहे और मम्मी की तबीयत बिगड़ते जा रही है। हम लोग आए थे सोडियम यहाँ पे जब था 115 पे, एंड ये सारा डिस्कशन होते होते सोडियम हो गया 108। हाँ, उसके बाद डॉक्टर बोले कि अच्छा ठीक है। हम लोग बोले सर आप एडमिट कर लीजिए, बट आप वार्ड में दे दीजिए, आप आईसीयू में मत डालिए, आईसीयू में तो एडमिट नहीं करेंगे। एंड डॉक्टर वाज लाइक पूरा प्रेशर था, डॉक्टर कहने आईसीयू की वो पेशेंट है। तो हम लोगों के बीच में ये जद्दोजहद चल रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, अगर आप वार्ड में ले जा रहे हो अपने रिस्क पे लेके जाओ, यू हैव टू गिव यू रिटर्न मुझे दो कि आप अपने रिस्क पे ले जा रहे हो। अभी लाइक ये डॉक्टर तो बोल दिया, उसके बाद भी वो लाइक हाँ वार्ड पे लेके जाएंगे, क्योंकि आईसीयू में जो हुआ था लास्ट टाइम दादा के साथ, तो वो वाला सीन बहुत खराब था। तो और सेंट विटा इस बार भी थोड़ा बहुत वैसा ही कुछ किया, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस था। फिर आईसीयू में डॉक्टर जब हमें अश्योर किया कि नहीं वो बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, तो फिर हम लोगों ने 100% यही सोचा कि ठीक है अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो एडमिट कर दिए। उसके बाद उनका सोडियम चढ़ने लगा। और आईसीयू में सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है कि मिलने ही नहीं देते हैं भाई पेशेंट को। मतलब पेशेंट को लगा हुआ है शी इज़ आस्किंग टू मीट अस, एंड वो लोग नो अभी नहीं। अरे एक बार तो मिला के बाहर कर दो भाई, मतलब ऐसे करते जैसे कि अब आप मेरे अंडर आ गए ना, अब आप मतलब ओवर। एंड पता है अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ ना तो वो लोग दिन में 50 बार भी मिलने देंगे, ठीक है। एंड जहाँ कंडीशन थोड़ा ऐसे है वो कुछ क्लियर बताएंगे ही नहीं, और एकदम अचानक से मिलना ही रोक देंगे। नहीं आज नहीं मिलना, मतलब एक दिन, मतलब 4-5 दिन, कितना दिन दादी रही थी आईसीयू पे? 6 दिन दादी आईसीयू पे रही। ऐसा 2 दिन था कि हम लोग बार बार जब गार्ड को बोल रहे तब वो आईसीयू खोल रहे, ठीक है। ऐसा 2 दिन था जब हम लोग बोल रहे तब खोल रहे। एंड ऐसा 2 दिन ऐसा था कि भाई वो मिलना ही नहीं दे रहा था, और लेजिट वो लोग कंडीशन एकदम क्रिटिकल कर दिया था। तो वो लोग मतलब क्रिटिकल इनका हो रहा था, बिकॉज पहले तो सोडियम का केस आया, दूसरा इनको चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो गया था। फिर चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से सेकेंड मॉर्निंग में ये जब मिलने गई मैं, 8 बजे टाइमिंग नहीं होता है मिलने का, वो मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहती हूँ कि 8 बजे टाइमिंग नहीं है आईसीयू का मिलने का। होल नाइट मैं यही स्टे कर रही हूँ, रात भर वेट कर रही हूँ, किसी तरह थोड़ा मौका मिले तो फटाक से मैं अंदर चली जाऊँ। तो क्या हुआ, 8 बजे का टाइम हुआ, मैं बोली कि मुझे मिलना है मम्मी से। वो बोले नहीं 10 बजे मिलने का टाइमिंग है। मैं बोली नहीं मुझे मिलना है, डॉक्टर बोले, मतलब कुछ मैंने झूठ सच बोल के ज़बरदस्ती अंदर चली गई। मैं अंदर आप बता रहे गए तो सोडियम चढ़ाना था मम्मी को, तो सिंपल सा केस था। बट दैट टाइम शी वॉज अनकॉन्शियस, उनका मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, और वो मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। मतलब उससे एक दिन पहले का मेरे पास क्लिप है उसका, लाइक 6 बजे वाला। तो मेरे को लगा दादी जैसा सो रही है, ऐसा दादी का सोने का बिहेवियर है नहीं। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हम सिस्टर को एक दिन पहले ही बोलते कि ऐसे कैसे सो रही है भाई, उठाने से उठ ही नहीं रही है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है।
और उसका हम क्लिप भी लिए थे लाइक आईसीयू पे थोड़ा चिपके कि भाई क्या है ये। तो फिर जनरली फुआ रहती तो हम फुआ को भी कॉल करके बोले कि देखिए फुआ उठ ही नहीं रही, आप दादी को कैसे उठाते हो। तो फिर फुआ बोली नहीं नहीं उठाओ, उठ जाएगी। तो सब नॉर्मल लगा। फिर सिस्टर आई और वो बहुत ज़ोर से दादी को शेक करी एंड फिर दादी का नाम प्रोनाउंस करी एंड फिर दादी उठी एंड बहुत अजीब सा दादी बिहेव कर रही थी। पता है उसी दिन 6 बजे दादी का जो CO2 लेवल था वो इंक्रीज हुआ, बट ये सिस्टर को बोलने के बाद भी उस दिन सिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया एंड ना ही डॉक्टर ने। एंड उस दिन का कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ था CO2 वाला, उससे एक दिन पहले हुआ था। उसके बाद हम लोग को वो कोई मिलने नहीं दे रही एंड कुछ नहीं। एंड उसके बाद सुबह फुआ गई 8 बजे मिलने। हाँ सुबह 8 बजे जब गए तो वो एकदम सेंसलेस थी। तो फिर मैं इसको फ़ोन की कि तन्नू ऐसा, तो बोली कि हाँ फुआ शाम को भी दादी का ऐसे ही था, तो उठ गई थी थोड़ा सा शेक वेक करने। बट मैं कंटिन्यूस 1 घंटे ICU में आई वजह उठा रही हूँ, उठो मम्मी उठिए, कुछ रिप्लाई मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। फिर डॉक्टर ने फिर उनका टेस्ट किया तो वो लोग बोले कि वो इनका CO2 लेवल बहुत हाई है। अब आप बताइए कि ये जो सीन था जो 1 आवर 8 बजे मैं गई, अगर मैं 8 बजे नहीं जाती, मेरे को 10 बजे भेजा जाता तो 2 घंटा तो पेशेंट उसी तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि सो रही है। मेरे को बोले कि नहीं आप डिस्टर्ब मत करो, वो सो रही है। तो बोले नहीं वो सो नहीं रही है, ऐसे नहीं सोती हैं वो माउथ ओपन था, सांस मुंह से ले रही हैं और सेंसलेस है। ऐसे कैसे सो सकता है कोई भी, और उठाने से भी नहीं उठ रही है। एंड जनरली CO2 होता है 40 एंड उस दिन था दादी का CO2 82। मतलब डॉक्टर्स बोले कि अभी जब चेक किए तो CO2 लेवल हाई था, 82 था। डॉक्टर बोले कि अभी इनका CO2 लेवल बहुत हाई चला गया है, अगर पेशेंट को NIV मिलेगा CO2 को रिलीज़ करना है, तो अगर पेशेंट ये कर गए सपोर्ट किए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि वो जो पीरियड ऑफ टाइम था हम लोगों का कि आए थे हम लोग यहाँ सोडियम के लिए, और अभी वेंटिलेटर तक की बात हो गई है। वेंटिलेटर में हर कोई को डर लगता है। मतलब मम्मी उतनी सीरियस थी नहीं जब हम लोग लेकर आए थे, और इतना सीरियस कैसे हो गया सब कुछ, और ऑटोमेटिकली सब कुछ एकदम से लगा लाइक दिस टू दिस हो गया था। उसके बाद हम लोग को अब कुछ नहीं कर सकते थे, वेट करना है 4 to 5 आवर्स। डॉक्टर बोले 5 आवर्स में कुछ भी हो सकता है, अगर रिपोर्ट अगर अच्छा आया तो इसी में रहेंगे, अदरवाइज इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। हम लोगों का हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, और उसके बाद हम लोग को लग रहा था कि अब क्या होगा, कुछ भी। उसके बाद ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर ऑल कलेक्टिंग ब्लेसिंग्स। फिर लोग मम्मी का नेचर ऐसा है, बहुत लोगों से प्यार है। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं अभी क्या है कि अभी हम लोगों को लोगों से बात करनी चाहिए। लाइक हमने स्टेटस में मम्मी का पिक डाला एंड वी वर जस्ट कलेक्टिंग ब्लेसिंग्स, और बहुत लोगों ने मम्मी को ब्लेस किया। इवन आर्ट ऑफ लिविंग में भी मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले, गुरुजी के ब्लेसेस हैं वहाँ पे, वो बहुत ब्लेसिंग्स के। उसके बाद धीरे धीरे एकदम टचवुड की मम्मी का 4 to 5 आवर के बाद जो रिपोर्ट आया वो पॉजिटिव। वो बोले कि नहीं शी इज़ रिकवरिंग, CO2 कम हो रहा था। CO2 कम हो रहा था। उसके बाद वो कम हो रहा था, उसके बाद लेवल उनका 62 हो गया। उसके थोड़ा होश में भी आई एंड शी वाज लाइक हम लोगों से थोड़ा बात की, तो ये हम लोग के लिए बहुत पॉजिटिव साइन रहा। उसके बाद फिर मम्मी का सोडियम के बाद ट्रीटमेंट जो है अब वो शिफ्ट हो गया CO2 के ऊपर। अब हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डॉक्टर्स का सारा हो गया कि अब इनका CO2 लेवल मेंटेन करना है, मीन्स कि कम रखना है। उसके बाद उनको टाइम टू टाइम वो दे रहे थे, NIV दे रहे थे, उससे वो शी वॉज रिकवरिंग, नो डाउट। डॉक्टर्स भी बहुत अलर्ट हो गए थे। अब पूरे ICU में सिर्फ 2 पेशेंट थे, मम्मी थी और मम्मी के बेड पे एक और थे। अभी उनके साथ भी एक अच्छा सा मतलब किस्सा हुआ एंड दैट वाज वेरी फनी। ये लोग ये बताएंगे, ये हम और मल्ले का बता बताएंगे। तो भाई वी वर लिटरली वेटिंग आउट ऑफ द ICU, और उसके बाद फिर एक बंदा आता है, ठीक है, एंड वी आर लाइक लेजिट सीइंग हिम कि ये क्यों आया है यहाँ पे, लाइक वो रेनकोट पहना हुआ ICU के बाहर ऐसे स्विगी का पार्सल लेके आया। वी वर लाइक चलो ठीक है। वी लाइक देखो जब हम लोग ICU पे लाइक होता है ना एडमिट किए थे, तो हमें पता था कि हाँ घर का खाना इज नॉट अलाउड फॉर द पेशेंट, ठीक है। लाइक वी वर लाइक स्ट्रिक्टली टोल्ड कि घर का खाना इज ऑल्सो नॉट अलाउड। बट यहाँ पे हम और तनु देख रहे हैं कि एक स्विगी का बंदा लेके टाइम हो रहा था सुबह 8:30 9 बज रहा था, 9 बज रहा था हाँ। और हम लोग दादी के लिए चाय लेके आए थे और हम लोग वेट करते ICU के बाहर। तो उस वक्त का ये मतलब ऐसा था कि हमें हमारे पेशेंट को कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिला, ठीक है। इट वाज 9:30 एंड स्टिल कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिला एंड लाइक नथिंग, कुछ नहीं मिला, ठीक है। चाय बिस्किट कुछ भी नहीं मिला। एंड जो भी 2 पेशेंट थे ICU के अंदर, लाइक नानी और मतलब एक और जो पेशेंट थे, वो दोनों इज लाइक डायबिटिक
एंड डायबिटिक पेशेंट का होता है कि लाइक दे नीड समथिंग टू ईट इन द मॉर्निंग एज सून एज दे वेक अप, ठीक है। तो द थिंग वाज कि वो लोग अब इस चीज़ से अनकॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि वो लोग को खाना नहीं मिल रहा है। एंड वो लोग उधर हम लोग कंप्लेन कर रहे थे, मैंने आएगा रुक जाओ हाँ, मतलब जब हम लोग ने कंप्लेन किया तो सिस्टर्स लाइक कि हाँ चलो ठीक है हम लोग मंगा दे रहे, बट फिर लाइक होता नहीं है कि वो लोग पिला ही नहीं रहे, लाइक वो लोग ला ही नहीं रहे। तो हम लोग क्या किए कि क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि पिलाना ही है कुछ, तो हम लोग घर से जो चाय लाए थे वो हम लोग नानी को पिला दिए, ठीक है। देन वी सॉ कि अ पर्सन फ्रॉम स्विगी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द आईसीयू, लाइक ज़ॉम्बी वाला सीन। एंड ठीक है, देखो यहाँ तक तो वी वर लाइक चलो ठीक है, मे भी खड़ा होगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देन अ पर्सन विथ ऑल ऑफ हिज पाइप्स और जितना भी स्ट्रॉ पट्टी वगैरह लेके लाइक अपना वो जो कैथर बैग एंड एवरीथिंग जो भी होता है वो सारे चीज़ को लेके आईसीयू के बाहर आता है, अपना पार्सल रिसीव करता है, उसको पेमेंट करता है एंड देन जाता है। वी वर लाइक ये क्या था भाई, ये आईसीयू भी था ना, हमारा रिएक्शन दिया नहीं था। हमारा ऐसे शक्ल बन गया था वहाँ पे खड़े खड़े कि ये भाई हम लोग क्या देख रहे हैं। लाइक हम ना बहुत कुछ क्लिप आउट कर लेते हैं और उधर हम दोनों प्रोसेस कर रहे भाई। हाँ, मतलब ये सिचुएशन ऐसा हो गया था कि हम लोग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि ये चल क्या रहा है। मतलब आईसीयू के बाहर एक स्विगी का बंदा है, चलो ठीक है, अंदर से एक पेशेंट उठ के आ रहा है, अपना खाना खुद ले रहा है और उसको वो ले जा रहा है अंदर। वी वर लाइक है ब्रदर व्हाट इज दिस। उसके बाद अब देखो हम तो बाहर थे, हमें अंदर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अंदर में थी मॉम, वो देख रही है कि वो पेशेंट अपना जो भी पार्सल मंगाया है उसको निकाल के खा रहा है। एंड नाउ सिस्टर्स आर लाइक यू आर नॉट अलाउड टू ईट, लाइक यू आर नॉट अलाउड टू ईट द थिंग्स लाइक टेकन फ्रॉम आउटसाइड। अब ये बंदा बोलता है कि आपने मेरे को खाना नहीं दिया तो अब मैं खुद से मंगा के खाऊंगा। आप अपना मन का चला लियो, अब मैं अपना मन का चलाऊंगा, हो गया, बहुत हुआ। हाँ, लाइक ही वाज लाइक होता नहीं है कि अब मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा क्योंकि आपने वही किया जो आपका मन कर रहा है। भाई मतलब आईसीयू के अंदर ये चल रहा है, लड़ाई हो रही है घर एक्चुअली। लाइक नानी खुद का चाय लाइक होता है ना, घर का चाय पी रही है, वो आदमी स्विगी से खाना मंगा रहा है और ये सब आईसीयू के अंदर हो रहा है। मतलब ठीक है भाई, जनरल वार्ड इज लाइक ओके, हाय आई लाइक दैट वाज आईसीयू। मतलब देखो देयर इज वन मोर थिंग लाइक वी वुड लाइक टू शेयर, ठीक है, कि हमने बोला गया था जब हम यहाँ आए थे कि यहाँ के स्टाफ्स बहुत कॉर्पोरेटिव है, यहाँ की नर्सेज बहुत अच्छी है, लाइक दे विल हेल्प यू विद एवरीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। बट हमने ऐसा क्या रियलाइज किया, लाइक वी वर सिटिंग ऑन द चेयर्स, तो द गार्ड वाज आईसीयू के बाहर वाला चेयर, एक तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। हाँ, और भाई हम लोग यहाँ पे कुछ शौक से आए नहीं, ठीक है, वी वर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो गया था कि हम लोग को कहीं बैठने का जगह नहीं मिला, ठीक है। वी वर अलाउड टू सिट इन द सेकंड फ्लोर, दैट टू वो भरा हुआ है भाई। और एक तो वो एसी इतना चिड़ लग रहा था, आईसीयू के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वी वर सेट कि आप लोग जाओ मैडम, आप लोग यहाँ अलाउड नहीं हो, बट वी वर लाइक नहीं हम लोग तो यहीं बैठेंगे क्योंकि जो कंडीशन हो रखा था ना, लाइक इतना लापरवाही, इतना एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि लाइक भाई एक दिन हम दादी को ऐसे ही विजिट करने गए आईसीयू के अंदर, एंड आईसीयू में बेड के बगल में वो बॉक्स जो लगा रहता है जिसमें बीपी एंड ऑल शो करता है, भाई वो उसका रीडिंग गलत था, उसका रीडिंग शो कर रहा था मतलब 94/54, बीपी इतना लो शो कर रहा था। एंड मतलब ऑब्वियसली सिस्टर लोग उसकी मशीन को देख के चल रहती है कि हाँ ठीक है पेशेंट ठीक है। अब भाई हम उधर गए, दादी ऐसे मुंह खोल के मेरी फट ली, भाई ये क्या हो रहा है। उसी दिन जिस दिन 6 बजे वाला सीन था भाई, वन मोर थिंग, एक बार लाइक हम दादी के पास खड़े हैं आईसीयू पे, वो लोग शुगर टेस्ट करके गए एंड 2 मिनट बाद फिर से शुगर टेस्ट करके गए। मैम अभी तक शुगर टेस्ट करके गए थे 319 समथिंग था। द थिंग इज कि आप कर रहे हो ठीक है करो, वी बिलीव इन यू, ठीक है, लाइक वी हैव दैट बिलीव, बट नेग्लिजेंस शो करोगे तो कैसे सामने वाला बिलीव करेगा। मतलब द थिंग इज लाइफ और डेथ का बात है भाई, मतलब समझ रहे हो, तो वहाँ पे आप कैसे रख सकते हो किसी को, मतलब किसी ऐसे पे जो ऑलरेडी नेग्लिजेंस शो कर रहा है उस पर आप कैसे पूरी तरह बिलीव कर सकते हो। तो द थिंग वाज कि हम लोग 3-4 लोग ऐसे थे कि हम लोग जा ही नहीं रहे थे वहाँ से कि कुछ भी हो जाएगा अब तो लेकर जाएंगे। एग्जैक्टली एंड इसी के कारण इतना नेग्लिजेंस शो करने के बाद इसीलिए हमें दूसरे तीसरे दिन आईसीयू पे थोड़ा ज़्यादा परमिशन मिल रहा था। लास्ट डेज जो हुआ था वो सारा 6 बजे एंड फिर सुबह जो फुआ गई थी 10 बजे, उसके बाद 2 दिन हमें लाइक सोच रहे हो आईसीयू पे हम दोनों 12 से 1 बजे तक हैं, ताकि और रात में बार बार चेक इन कर भी सकते, मतलब चेक भी कर सकते कि हमारे पेशेंट ठीक है कि नहीं एंड ऑल। मतलब सोच रहे हो भाई आईसीयू में तुम बार बार जाने दे रहे हो, मतलब इतना नेग्लिजेंस तुम शो कर चुके हो। हाँ, मतलब द थिंग वाज कि देखो ठीक है वी वर अलाउड टू गो, बट द
थिंग इज कि आईसीयू पे आप कैसे अलाउ कर रहे हो? देखो यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि अगर मुझे ही जाने दे रहा है मतलब वो कितने लोग को जाने दे रहा होगा। देखो एंड देयर इज वन मोर थिंग कि वहाँ का जो गार्ड है लाइक जो आईसीयू के जस्ट बाहर में एक गार्ड को जो रखते हैं ये लोग जो अलाउ करते हैं जाने आने का, ठीक है। He was so rude, like not only he but like we met around 12 guards, ठीक है, like I counted, ठीक है, we met around 12. शिफ्ट चेंज होता था और हम लोग like हर 8 hours में शिफ्ट चेंज होता है, so we were like हाँ कोई काम था नहीं, so we were like seeing everything जो कि बहुत negligible होता है, ठीक है। so we were keeping a check कि कौन कौन है कौन कैसा है। so we met around like 7 to 8 like around out of 12 7 to 8 people were like so rude to us, not only us but everyone, like होता है ना जो लोग भी है वहाँ पे, क्या भाई हम तुम्हारा क्या खा रहे हैं भाई, तुम्हारे को बात करने का होना चाहिए। द थिंग इज कि व्हेन आई एंटर्ड सेंटीमीटर, ठीक है, आई रेड अ नोट कि यू शुड बी लाइक वेरी पोलाइट टू द गार्ड्स, ठीक है। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, हाँ इट शुड बी लाइक ऑब्वियसली वी शुड बी बिकॉज दे आर डूइंग देयर जॉब लाइक सिंसियरली, ठीक है। बट द थिंग इज कि व्हाट यू गिव यू शुड गेट ऑल्सो, राइट, दोनों साइड से होना चाहिए ना। ही शुड ऑल्सो बी सो पोलाइट, बट नहीं, ही वॉज सो रूड, लाइक ऐसा है कि हमने ही कुछ गलत कर दिया एंड लाइक होता नहीं कि हमने कुछ गलत किया और तुम मेरे को सिखा रहे हो भाई। लाइक लेजिट भी क्योंकि बाहर हम लोग वेट कर रहे थे बहुत देर तक, लाइक 2-4 बजे तक, ठीक है, हम लोग नॉर्मल बैठे हुए, ठीक है, एंड ऑब्वियसली 2-3 बजे तक किसी को झुक नहीं आएगा ही कहना लाइक भाई वो खुद ऑन ड्यूटी सो रहा है और हम लोग बस ऐसे किए ही लाइक मैम आप यहाँ नहीं सो सकता, भाई व्हाट इज दिस। एंड द थिंग इज कि ऐसा भी रहना कि हम लोग कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो सामने वाले को प्रॉब्लम हो रहा है या कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है या किसी नर्स को प्रॉब्लम हो रहा है या किसी डॉक्टर को हो रहा है। नहीं, उस समय सिर्फ एक पेशेंट था, लेजिट सिर्फ एक पेशेंट था आईसीयू पे, लाइक दादी। हाँ मतलब हमारे ही पेशेंट है सिर्फ अंदर, पूरे आउट ऑफ 10 बेड सिर्फ एक ऑक्यूपाइड है, वो हमारे ही पेशेंट है, ठीक है। एंड वी वर जस्ट सिटिंग आउटसाइड क्योंकि वो लोग ने ही एक नेग्लिजिबल केस दिखा। हाँ सो लाइक इट इज कि तुम भी भाई पोलाइटली बात करो एंड होता नहीं, हम लोग एकदम शांति से बैठे हुए, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे, बट ही वाज लाइक कि मुझे अपना ड्यूटी मिला है, सो मुझे कोई काम नहीं है क्योंकि लेजिट कोई काम नहीं है तो मैं सामने वाले को बस तंग करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको मन नहीं कर रहा है, लाइक होता है मन नहीं भर रहा है, नहीं कुछ भगाना है उसे, बस घर जाओ। हाँ एंड हम लोग थे कि नहीं भाई, हम लोग ने एक बार ऐसे अपना लॉस देख चुका है, सो उसके बाद लाइक नॉट लेजिट हम लोग दादी को एक टाइम भी हॉस्पिटल पे पूरा अकेला छोड़ के कभी नहीं गए। हाँ बट द बेस्ट पार्ट वाज कि आप मतलब इतना ज्यादा मेहनत के बाद, इतना न्यूसेंस के बाद, इतना नेग्लिजेंस के बाद, हाँ लाइक हमारे इतना नेग्लिजेंस के बाद एंड हमारा सपोर्ट लाइक मेरा, मम्मी का, तन्नू का, फैमिली का, लाइक पूरे फैमिली का थोड़ा सेटअप चेंज कर लिया क्योंकि थोड़ा हाँ मतलब सिस्टर आके ठीक लोग होगा गए थे थोड़े। सो वी वर लाइक कि जितना भी हम लोग ने मेहनत किया, लाइक हम लोग ने किया, ठीक है, लाइक पूरा फैमिली वाज लाइक सो अलर्ट, तो हमें रिजल्ट भी वैसा मिला, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर्स आर गुड, लाइक डॉक्टर्स आर रियली गुड, मतलब वो लोग बहुत केयर करते हैं, ठीक है, एंड दे आर लाइक जो वो लोग बोले हाँ वो हो रहा है, लाइक देयर आर पीपल की जो लोग बहुत अलर्ट है। सो वी वर हैप्पी बाय द रिजल्ट्स क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिला, हाँ वी गॉट द रिजल्ट लेट, ठीक है, बट क्या बोलते हैं ना कि ठीक है देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, वो होता है ना, तो वी वर लाइक चलो ठीक है, 7 days लग गया रिकवर करने में, बट नाउ टच वुड शी इज रिकवरिंग एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज बैड ओवर हियर, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं भाई, ऐसा नहीं कि वो मतलब रात पे एक डॉक्टर आए 12 बजे, ऐसा नहीं कि आधे घंटे में वो एग्जामिन करके चले, भाई लेजिट वो 2 घंटा जब तक वो दादी के रिपोर्ट्स एंड पूरे एग्जामिन अच्छे से नहीं कर रहा तब तक वो नहीं खाए भाई साहब, लाइक वो लेजिट 12 बजे सिर्फ दादी को देखना आया था एंड वो 2 बजे गए थे। अगर आप लोगों को पता करना है तो आप लोग मेंशन कीजिएगा, हम डॉक्टर का नाम बताएंगे। हाँ लाइक अगर आपको जानना है तो डॉक्टर का नाम या डॉक्टर का नाम रिवील नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करना तो बन जाएगा उसका भी, विल मेंशन इट, ठीक है, या फिर कमेंट एंड द थिंग इज कि देखो स्टाफ एंड उसका नेग्लिजेंस के ही कारण होता है कि आदमी का वो खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, एंड वी थिंक एंड वन मोर थिंग भाई, चाय बहुत गंदा है भाई, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत लेट आता है, 9 बजे आता है एंड चाय लाइक पता है मतलब द थिंग वाज कि नानी को ऐसे चाय मिला, ठीक है, आज सुबह 9:30 बजे ना, हाँ नहीं 6:30, आज जल्दी आया था क्योंकि कल कंप्लेन किया था, लाइक वी कंप्लेंट यस्टरडे, ठीक है, तो आज जल्दी चाय आ गया था, 6:30 पे चाय आता है, आई गेव इट टू लाइक नानी, वो ट्राई की एंड शी मेड सच अ डिस्गस्टिंग फेस, तो आई वाज लाइक चलो मतलब शी मेड सच अ डिस्गस्टिंग फेस आफ्टर लाइक ड्रिंकिंग अ सिप, लाइक शी जस्ट टुक अ सिप एंड शी मेड सच अ बैड फेस, आई वाज लाइक ठीक है मे बी पेशेंट है एंड
मेडिसिन इतने सारे चल रहे हैं तो टेस्ट बड्स खराब हो गए होंगे, एक होता नहीं है कि वो टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। सो आई टुक अ सिप, ठीक है भाई ये लेजिट चाय लवर है, मतलब जो कहते हैं ना चाय पगलू, आई एम दैट चाय पगलू, ठीक है। आई कैन ड्रिंक एनी काइंड ऑफ चाय, ठीक है, होता नहीं कैसे भी चाय पी सकते हैं, मतलब बस अच्छी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बट द थिंग वाज कि आज तक मैंने किसी चाय का इतना खराब रिव्यू नहीं किया है। आई जस्ट टुक अ सिप, माय गॉड मेरे को लगा क्या पी लिया भाई, जहर वहर दे दिया है क्या। अब सोचो सुबह सुबह पेशेंट का सुबह उस चाय के साथ हो रहा है, तो लाइक मॉर्निंग ही इतना खराब हो रहा है भाई साहब। उसके बाद लाइक अब हम लोग वापस से ऐसा होता है ना कि वो नहीं कर सकते थे कि ये लोग को ट्रस्ट की मिलेगा वगैरह वगैरह, तो हम लोग क्या सुबह किए? घर से ही, हाँ, ठीक है तो हम लोग घर से ही अपने घर से चाय मंगा के अब नानी को दे रहे हैं। वो सही है। एंड या एवरीथिंग एल्स सही है। हाँ लाइक यहाँ पे भी कॉल बेल वगैरह है, ये लोग आती हैं और हाँ ये लोग हेल्प कर देती हैं, बट द थिंग इज कि दे टेक टाइम फॉर इट टू बहुत ज्यादा। एंड वो लोग सिर्फ आती है, कॉल बेल बंद करती है, उसके बाद वो चल जाती है और उसके बाद फिर वो आके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। हाँ मैम क्या प्रॉब्लम था बताओ। लाइक थोड़ा भाई अलर्टनेस मेरे कम को है। बस इस हॉस्पिटल पे डॉक्टर्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लगा। पहला ट्रीटमेंट इज वेरी गुड। डॉक्टर्स आर बट स्टाफ नेचर एंड मतलब होता नहीं है, स्टाफ नेचर एंड ये स्पेशली गार्ड्स, ये लोग बहुत रूड है, बहुत रूड है। पता नहीं किस चीज का रूडनेस चढ़ा हुआ है इन्हें। एंड लिफ्ट वाला गार्ड सो रहा है भाई, मतलब लिफ्ट में ऑन ड्यूटी गार्ड सो रहा है, वो ठीक है मतलब ओके। उसका फिर हम 6th फ्लोर दबा दिया, मैम इतना जोर से लिफ्ट का बटन प्रेस मत करो, वो घुस जाएगा। भाई एक तो इनका लिफ्ट भी खराब है, ब्लिंक कर रहा है ऐसे ऐसे। मैं बेटा अटैच करूंगी यहाँ पे, मैंने लिया बस नाम कि तुम खुद ही अपना ड्यूटी को प्रॉपर नहीं कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सामने वाला बंदा जो नॉर्मल, जिसको हॉस्पिटल के 4-5 दिन के बाद कोई काम नहीं है, लाइक वो लोग पलट कर देखेगा भी नहीं, ठीक है, उसको तुम बिना मतलब का लाइक होता है ना एडवाइस दे रहे हो। क्यों भाई, इतने मतलब लिटरेट पीपल है। The thing is not good now. मतलब you should be like very polite. अगर तुम्हारे लिए तुम you are asking people to be polite with you, you should be polite to them also. एंड भाई कैंटीन भी बहुत बकवास है इनका, मतलब 1-2 चीज मैंने ट्राई किया। पेस्ट्री तो बिल्कुल मत ट्राई करना भाई, डिस्क्लेमर है ये, मत ट्राई करना। Like don't eat anything over there. हाँ, you can have coffee. It is very good. कॉफी आप But हाँ, चाय tea is also good. नहीं, it's okay. I had it. Like I tried क्योंकि चाय पगलू for a reason. ठीक है, तो I tried it. It's normal, but होता नहीं है. But coffee is good. You can have it coffee. 35 rupees. Worth it. ठीक है. But don't go for like samosas, कचौड़ी भाई मत जान। और पेस्ट्री भाई मत खाना। हम लेजिट 6 दिन से वही पेस्ट्री का वो सेट देख रहे हैं, उसका एक हम खाए तो लेजिट उसको खाने के बाद मेरे को पूरा उल्टी लगा, तो उसके बाद मेरे को घर जाना। हाँ, you can go for like sandwiches. I tried it. It was good. ठीक है. It was around 70 rupees. भाई और कुछ मत ट्राई करना, बता दे रहे हैं। Sandwich and coffee was good and like देखो we were in the hospital for 7 days so we had to try everything. भाई एक्सप्लोर तो कर ही रहे There was nothing to do so we were exploring things, like we have explored so many things in 7 days. So होता नहीं कि सारा कुछ खाना वाना ट्राई कर लेते हैं so that will like it will help people, क्योंकि हमें नहीं पता था but सामने वाले को पता होना चाहिए। चलो ठीक है। So don't go for like ये pastries and all. हाँ, you can go for sandwich and coffee बस। तो फाइनली कल डिस्चार्ज है, तो वैसे तो हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है डिस्चार्ज का कि कल डिस्चार्ज हो रहा है और हम लोग घर चल जाए जल्दी से, नहीं। बट डॉक्टर ने बोला है कि अगर देर है तो वो लोग ने कुछ देख के ही बोला होगा लाइक द रिपोर्ट्स आर फाइन, शी इज डूइंग वेल, सो ठीक है मिल जाए। एंड द थिंग इज कि एक जगह रह के भी आदमी का बहुत दिमाग में हो जाता है प्रेशर की, लाइक स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है आदमी, ठीक है, एक ही जगह रह के। एंड हॉस्पिटल्स में कौन ही खुश रहता है, लाइक ये होता ही है थोड़ा नेगेटिव जगह, लाइक होता है, ठीक है। एंड समझ लो भाई जनरल वार्ड पे ये रोज का 20K का बिल बना रहे हैं जनरल वार्ड पे। 20-25 का तो ये लोग आईसीयू का छोड़ दो भाई, पूरा बिल छोड़ दो। हमें हर दिन एक नया बिल मिलता है विद टैक्स एंड ऑल। एग्जैक्टली, that you have to pay this, you have to pay this, you have to pay this। हाँ भाई कर देंगे ऑब्वियसली। तो यार दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड ठीक है, सो वी विल रेट द लाइक रेटिंग कर देते हैं ना। हाँ 6 कर देते हैं 10 पे 6, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स एंड द ट्रीटमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, दे लाइक दीज आर गुड, बट ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह ही होते हैं। हाँ, तो बस हमारा था कि दादी ठीक हो जाए, वो हो गया। हाँ, हो गई। ट्रॉमा तो बहुत मिला है हॉस्पिटल से। Exactly, and we have learned also many things, हाँ. how to handle people whom you don't know, you have met for the first time. एंड वन मोर थिंग भाई, इधर चुपचाप मत बैठना आईसीयू के बाहर, वरना तुम चुपचाप ही बैठे रह जाओगे।
सो वी हैव लर्न कि हाउ टू हैंडल पीपल जिससे तुम पहली बार मिल रहे हो, जो तुमसे बहुत रूडली बात कर रहा है, बट यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन विदाउट गेटिंग अग्रेसिव. सो ठीक है, या इट वाज नाइस एक्सपीरियंस ओनली. तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. तो अब आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगे हॉस्पिटल, अ डे इन अ हॉस्पिटल काइंड ऑफ, जिसमें हम लोग अपना एक्सपीरियंस और जो हम लोग करते हैं जनरली बकवास इरिटेट करने के लिए डांटू हॉस्पिटल गार्ड को, जो हम लोग को इतना इरिटेट किया. तो या दैट्स इट. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.